कि अरुणाचल का बदला जेडीयू ने बीजेपी से बिहार में ले लिया है। बीजेपी के बागी को जेडीयू अपने घर में जगह दे रही है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से जदयू को झटका दिया था, इसका साक्षी आप भी बन चुके हैं। भारत लाइव की टीम ने आप तक खबर पहुंचाई थी, लेकिन एक बड़ी खबर जो है अभी सामने आ रही है। दरअसल अरुणाचल का बदला जो है जदयू ने ले लिया है, और कैसे ले लिया है इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं अभिषेक मिश्रा जी, ये बताएंगे कि जदयू ने किस तरह से जो है बीजेपी से बदला लिया है। देखिए सुमन, बड़ी खबर है और बिहार के सियासी गलियारों से जुड़ी हुई ये खबर है, और सिर्फ भारत लाइव के पास ये खबर है। एक्सक्लूसिवली हम ये बता रहे हैं कि अरुणाचल का बदला जेडीयू ने बीजेपी से बिहार में ले लिया है। देखिए, जेडीयू और अरुणाचल को लेकर जब जेडीयू और बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा था तो जेडीयू बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि अरुणाचल की बात अरुणाचल में कीजिए, और जेडीयू की तरफ से बयान आया था कि हम आहत तो हैं लेकिन अरुणाचल का असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर तो पड़ा बिहार की राजनीति पर, और इतना बड़ा असर पड़ा है कि जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश का बदला, कायदे से अरुणाचल का बदला अरुणाचल में लिया जाना चाहिए। अगर बीजेपी ये कह रही है कि अरुणाचल की बात अरुणाचल में कीजिए, लेकिन बिहार में ही जेडीयू ने अपना प्रतिशोध, अपना बदला चुकता कर लिया है बीजेपी से। एक विकेट गिरा दिया है, वो नाम है हमारे पास जो विकेट गिरा है। कई नाम हैं जिनका जेडीयू में जाना तय है और उनका रिश्ता बीजेपी से है, लेकिन एक नाम को लेकर हमारे पास कंफर्म खबर आ गई है, इसलिए हम वो नाम लेने जा रहे हैं। दरअसल वो नाम है बीजेपी के विक्रम से पूर्व विधायक अनिल शर्मा का। अनिल शर्मा जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। हालांकि अनिल शर्मा ने 2020 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा है, बीजेपी से बगावत कर चुके थे, बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन अगर अनिल शर्मा बीजेपी के बागी हैं, तब भी जेडीयू अगर अनिल शर्मा को अपने यहाँ जगह दे रही है तो क्या ये बदला नहीं है? क्या सहयोगी दल के बागी को अपने दल में जगह दिया जा सकता है? ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो रहा है बिहार में तो क्या यह जेडीयू का बीजेपी से बदला नहीं है? और अनिल शर्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, उनको लेकर ये कयास थे। अनिल शर्मा बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी के। 2005 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद 2005 में ही जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2010 में चुनाव जीते, 2015 में कांग्रेस के सिद्धार्थ के हाथों वो हार गए। 2020 में जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो अनिल शर्मा ने निर्दलीय लड़ा और अच्छा खासा मत प्राप्त किया, और कांग्रेस के सिद्धार्थ के हाथों ही वो हार गए। तो अनिल शर्मा का अपना दबदबा है विक्रम विधानसभा क्षेत्र में, और वहां के जाने माने नेता माने जाते हैं, स्वीकार्य नेता माने जाते हैं। और बीजेपी का जो वहां का संगठन है उसमें अनिल शर्मा की बड़ी भूमिका है उसको मजबूत करने में। ऐसे में अनिल शर्मा अगर जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि बीजेपी के निलंबित हैं। वैसे तो जो जानकारी है, अरुणाचल प्रदेश में जो 6 विधायक हैं, 6 में से 3 को जेडीयू ने निलंबित कर रखा था। तो जो अरुणाचल में हुआ वही तकरीबन बिहार में होने जा रहा है। और सवाल यह नहीं है कि बीजेपी के बागी को जेडीयू अपने घर में जगह दे रही है, इसको तो बदला कहेंगे ही। लेकिन विक्रम जो बीजेपी का गढ़ रहा है, 2 बार से कांग्रेस के विधायक भले ही जीतते आ रहे हैं, लेकिन विक्रम बीजेपी का गढ़ रहा है। राम जन्म शर्मा वहां से विधायक रहे हैं। अनिल शर्मा के बारे में मैंने चर्चा की तो उस गढ़ में से हमारी कर दी है जेडीयू ने, और उस गढ़ पर नजर है। अनिल शर्मा के बारे में हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, पुख्ता खबर हमारे पास है कि अनिल शर्मा ने जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की है शाम में। ये बड़ी जानकारी हमारे पास है। अनिल शर्मा पटना में हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात
नहीं कर रहे हैं। उनके करीबी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है और उनके करीबी लोगों ने इस खबर को तकरीबन कंफर्म किया है संकेतों में कि हाँ बात सही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बड़ी खुशखबरी हम देने जा रहे हैं। अब अनिल शर्मा कल जेडीयू ज्वाइन कर लें, अनिल शर्मा परसों जेडीयू ज्वाइन कर लें, लेकिन वो जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी हमारे पास आ गई है। तो बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी जेडीयू ने कर दी है। अनिल शर्मा भले ही निलंबित थे, लेकिन बीजेपी के नेता थे और बीजेपी के बागी थे, और बीजेपी के बागी को अगर अपने यहाँ जेडीयू जगह दे रही है तो आप समझ लीजिए एक तरह का बदला ही है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि जिसने सहयोगी पार्टी से बगावत की हो उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाए। मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, कम से कम हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने, और अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो मानकर चलिए कि ये आंशिक तौर पर भी अगर माने तो समझिए कि बदला ही है। और मानिए कि जेडीयू ये मैसेज देने जा रही है बीजेपी को कि प्रतिशोध लेना हम भी जानते हैं, और अरुणाचल में आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हम तो बिहार में भी बदला ले सकते हैं। तो एक नाम अनिल शर्मा का, ऐसे कई नाम हैं, और उनको लेकर जब हमारे पास पुख्ता जानकारी आ जाएगी तो हम उस खबर को कंफर्म कर देंगे। लेकिन फिलहाल बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर, पहला विकेट जेडीयू ने गिरा दिया है। बीजेपी के बागी रहे अनिल शर्मा को अपनी पार्टी में जगह देने जा रही है। अनिल शर्मा जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। तो इस सूची में जो है और लोगों का भी नाम है, लेकिन भारत लाइव टीम की एक खासियत है कि खबर दिखाने के बाद उसका फॉलोअप भी होता है, यानी कि अन्य जो सूची में जिसके भी नाम है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे टीम के सभी लोग जो है, सभी रिपोर्टर्स लगातार जो है जगे हुए हैं, अब पहुंचेंगे, अलग अलग जगह पहुंचेंगे सभी कार्यालयों के बाहर, और जो भी, और देखिए पूरी रात जब तक हम इससे जुड़ी और दूसरी खबरों को नहीं जुटा लेंगे और पुख्ता जानकारी नहीं जुटा लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हो सकता है आज रात ही हम आपको कोई और बड़ी खबर दे दें, हो सकता है कल सुबह दे दें, हो सकता है कल शाम तक दे दें, लेकिन कोशिश हमारी लगातार जारी है। देखिए आपके लिए हमने बिहार के सियासी गलियारों से इतनी बड़ी खबर जुटाकर लाई है कि अरुणाचल का बदला जेडीयू ने बीजेपी से बिहार में ले लिया है, पहला विकेट गिरा दिया है जी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरत है कि आप भी जो है जगह रहें, लगातार नजर बनाए रखें भारत लाइव पर, भारत लाइव के खबरों पर। तो इस खबर को आपने देख लिया, अब जरूरत है इसे शेयर करने की, अन्य लोगों तक पहुंचाने की, जो आप करते भी है, शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते भी है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।